हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी समय से कोई अपडेट भी नहीं आया है। तो जब INS विक्रांत सर्विस में इंडक्ट हुआ था तब हमारे रक्षा मंत्री द्वारा और इवन नेवी चीफ द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि एक और इसी की क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत जल्द ऑर्डर दिया जाएगा। उसमें फिर ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर मात्र 4 से 5 साल में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा अगर ऑर्डर किया जाता है, क्योंकि ये कैपेबिलिटी अब CSL के पास आ गई है और इनको रिपीट ऑर्डर करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कैपेबिलिटी आ गई है। आपके पास अब एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है ताकि ये जो कैपेबिलिटी हमने इतनी साल की मेहनत के बाद डेवलप करी है वो सस्टेन कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ ये चीज़ होती है, अगर आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं तो उसको सस्टेन करने के लिए ऑर्डर संख्या रिक्वायर्ड होती है। इसलिए यहाँ पर फॉलो ऑन ऑर्डर की बात तब से चल रही है जब से INS विक्रांत सर्विस में इंडक्ट हुआ है, जो कि 2022 में हुआ था और हम 2026 में हैं, यानी कि 4 साल तब से लेकर अब तक हो चुके हैं। जितने टाइम पीरियड के लिए कहा जा रहा था कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार किया जा सकता है, यानी कि अगर 2022 में ही फॉलो ऑन ऑर्डर दे दिया गया होता तो हो सकता है 2026 के एंड तक उसके सी ट्रायल्स हो रहे होते। खैर, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये फॉलो ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर गया कहाँ। तो हम यहाँ पर ये चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पर हमने जल्दीबाजी नहीं करी और हम अपना समय ले रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मॉडर्न कॉम्बैट है और वॉरफेयर है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इसमें लगाते हैं डेवलप करने के लिए, और ये आपका कम से कम 3 से 4 दशक तक सर्विस में रहता है। बाकी इनके लिए आपको जो एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लाई कराने हैं वो भी रखने हैं, साथ में बड़े अमाउंट में क्रूज़ भी रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है और वो आप ऐसे ही नहीं करना चाहेंगे, वहाँ पर फ्यूचर प्रूफिंग होना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर पहले की तरह सेफ़ नहीं है, इन पर खतरा बढ़ गया है, साथ में इनके रोल्स भी रीडिफाइन हो रहे हैं। तो मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए और मॉडर्न रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड चेंजेस किए जाएं और ये इंश्योर किए जाए कि ये प्लेटफॉर्म आने वाले 30 से 40 साल तक रेलेवेंट रह सके। तो अगर आप INS विक्रांत का ही फॉलो ऑन ऑर्डर दे देंगे तो वो आपका 30 से 40 ईयर और रेलेवेंट नहीं रहेगा। ज़रूरी है कि वहाँ पर डिज़ाइन चेंजेस किए जाएं और मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए और यही चीज़ इस कैरियर में इम्प्लीमेंट करी जाएगी। तो ड्रोन ऑपरेशंस को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट कैरियर में चेंजेस किए जाएंगे। अब ये चेंजेस किस लेवल पर है, फिलहाल ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर ये पब्लिक डोमेन में है कि यहाँ पर ड्रोन ऑपरेट करने की क्षमता को ऐड किया जाएगा, जिसको लेकर मेन चेंजेस होंगे। तो नेवी का प्लान फ्यूचर में मैन अनमैन्ड सिस्टम को ऑपरेट करने का है और ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होने में सक्षम होने चाहिए। नेवी इन्वेस्ट कर रही है इस प्रोग्राम पर। तो आपने न्यू स्पेस के अभिमन्यु CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, इसको नेवी बैक कर रही है और ये नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करेंगे। साथ ही साथ जो फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे रिकॉग्निजेंस ड्रोन्स को भी लॉन्च किया जाएगा और लाइकली EW-ISR ड्रोन्स भी इनसे लॉन्च होंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इनकी भी एग्जिस्ट करती है कि बड़े चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने पड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हो सकता है स्की जंप को छोड़ना ही पड़े और हम EMALS की तरफ आगे बढ़ें, जिस पर DRDO द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ फ्रांस के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर में भी दिखाई दे रही है। तो इनका जो PANG एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ड्रोन्स ऑपरेट होंगे। डैसॉ द्वारा जो न्यूरॉन बनाया जा रहा है, जो कि एक मैन अनमैन टीमिंग के अंतर्गत रफाल के साथ ऑपरेट होगा, वो भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होंगे और हम भी रफाल ऑपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम स्की जंप को छोड़कर EMALS की तरफ आगे बढ़ें, जो कि रफाल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा फेवरेबल है और हमारा TEDBF जो है वो भी लगभग सिमिलर कैटेगरी में आने वाला है। तो स्की जंप की फ्यूचर एप्लीकेशंस थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं। साथ में स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन ऐड करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में होनी चाहिए और हार्ड किल के साथ साथ सॉफ्ट किल सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी यहाँ पर इंटीग्रेट करने पड़ सकते हैं। तो इससे लिए बहुत ज़रूरी है
कि जो हम नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ें वहाँ हम बिल्कुल भी रश ना करें, अपने रिक्वायरमेंट्स को समझें और उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंजेस करके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएं, और लाइकली इसी डायरेक्शन पर काम भी चल रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।